ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है। यह चतुर्दशी नरसिंह जयंती के रूप में मनाई जाती है और कल पूर्णिमा तिथि है जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र दिन माना गया है जो ज्ञान, दान और पुण्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण हुआ था। साथ ही भगवान विष्णु जी ने इसी दिन कच्छप अवतार लिया था। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, दान और उपवास करने से मानसिक शांति, पापों का नाश और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखकर चंद्रमा को दूध मिले हुए जल से अर्घ्य देने पर चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन और जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था
वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है। अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है। अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है।
अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपा बाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपा बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है, मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए और पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपा बाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपा बाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया
उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी, तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया, तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं राजा चोल की कथा। बहुत समय पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर
उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से जाने गए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे तो उनके शासनकाल में उस राज्य में कोई भी मनुष्य गरीब, दुखी या पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए हुए थे, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सोने के बने हुए सुंदर फूलों से उनका पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके ज्यों ही वो बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ गई, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था और वह निकट आकर भगवान के सामने विष्णु सूक्त का पाठ करने लगा। फिर उसने देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। और राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वो सारी की सारी तुलसी पूजा से ढक गई। तो यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वो कुपित होकर कहने लगे कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, पर तुमने तुलसी के पत्ते चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। तो राजा की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। आप यह तो बतलाइए कि आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है। तब नरपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए क्या कभी यज्ञ, क्या कोई कभी दान किया है? क्या कभी किसी देव मंदिर का निर्माण करवाया है? तुमने तो बस तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए और अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मान लिया, और इतना कर लेने पर तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व हो गया। तो यहाँ पर जो सारे ब्राह्मण हैं वो इस बात को अच्छे से सुन ले कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये करता है। इस बात का पता अपने आप चल जाएगा कि किस में कितनी भक्ति है। इस तरह कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए और फिर वहाँ उन्होंने महर्षि मधुगल आचार्य को बुलाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। और उधर विष्णुदास ने श्री हरि को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर व्रत का पालन करते हुए वहीं पर विष्णु जी के मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा की और एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, नियमों का आचरण करते। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते सब समय भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि हर जगह समान हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उस भोजन को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो दोबारा भोजन बनाते तो उनके पास पूजा के लिए समय नहीं बचता और उनके रोजाना का नियम भंग हो जाता। तो दूसरे दिन उसी समय विष्णुदास भोजन बनाकर
भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करने के लिए गए, तभी किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जाता। तो यह देखकर विष्णुदास बड़े ही हैरान होते और वे मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी बनाई हुई रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं विष्णु जी को अर्पण किए बिना तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, जो कि एक वैष्णव के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे उपवास करते हुए 7 दिन हो गए हैं। इस तरह भूखा प्यासा रहकर मैं व्रत में कब तक संलग्न रह सकूंगा। आज मैं अपने बनाए हुए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूं कि ऐसा कौन है जो मेरे पीछे से आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। तो मन में इस तरह निश्चय करके विष्णुदास ने अपने लिए भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके वहीं एक जगह छिपकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक चंडाल आ रहा है जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर बड़ी दीनता छा रही थी। उसके शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये लोग ही ले जाओ। तो इस तरह कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आता देखकर वह चंडाल भय के मारे वेग से भागने लगा, लेकिन अत्यधिक कमजोर हो जाने के कारण थोड़ी ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़ी तेज गति से उसके पास आए और उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई। तो अपने साफे से उसे हवा देने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह चंडाल खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने खड़े हैं। तो अपने प्रभु को इस तरह प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु को बुलाया और कहा कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। और देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, तो भी भगवान विष्णु मुझ पर अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही सबसे बड़ा कारण है। इस तरह कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। क्योंकि राजा चोल के कोई संतान नहीं थी, वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। तो भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गई और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से कहने लगे कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु
अग्निकुंड में प्रकट हो गई और उन्होंने राजा को हृदय से लगाकर अपने श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। तो इस तरह जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु इन दोनों को अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय और उसका महात्म्य। पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या सुनना बहुत ही शुभ होता है। इसे सुनने से हमारे पितरों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी गीता जी के इस अध्याय को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। गीता जी का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अतः हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हो गया था। मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तुम भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग कर और आत्मा को वश में करके और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है,
ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे, उसके सब प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसको जानने से तुमको मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी पैदा नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख दुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सारे संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञानता से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। तो यह था गीता जी का चौथा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी खूब छाया थी। तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों की छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी। तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां
ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोली कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था, तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है, तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे, तुमको बहुत ही धूप लग रही थी, तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी, तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया, तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन बलराम जी ने देखा कि सारे वृजवासी गोप, गौएं और ग्वालों की और उनकी संतानों पर भी, जिन्होंने अपनी माता का दूध पीना छोड़ दिया है, उन सब पर अपना प्रेम लुटा रही हैं और यह प्रेम क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। तो यह सब देखकर बलराम जी बड़े ही हैरान हुए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम नहीं था। तो वो मन ही मन सोचने लगे कि सारे वृजवासी मुझसे और कान्हा जी से अपूर्व स्नेह करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन गोप ग्वाले बच्चों पर और बछड़ों पर भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? यह कौन सी माया है? कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की है? लेकिन दैत्यों की हो ऐसा संभव नहीं है। जब तक मेरे प्रभु कान्हा जी यहाँ पर हैं, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि यह सारी की सारी कान्हा जी की माया है। ऐसा विचार करके बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन सब बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना तो देवता हैं, ना कोई ऋषि हैं।
इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। यह सब क्या है? कृपया करके आप थोड़े ही शब्दों में स्पष्ट बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सींगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग प्रकाशित क्यों हो रहे हैं। तब भगवान जी ने पितामह की सारी करनी कह सुनाई तो बलराम जी ने भी सारी बातें जान ली। कहते हैं कि तब तक पितामह ब्रह्मलोक से वृज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में एक तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी में छेद हो जाए, बस उतना सा समय लगा था, व्यतीत हुआ और यहाँ पर 1 साल बीत चुका था। तो यहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल, बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल, बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। मैंने तो उन्हें गायब करते ही अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे अब तक तो सचेत हुए नहीं हैं। फिर यहाँ पर ये कौन है? जितने बछड़े और ग्वाल बाल मैं लेकर गया था उतने ही बछड़े यहाँ पर भी हैं और उतने ही बालक यहाँ पर हैं। ये कहाँ से आए जो 1 साल से भगवान के साथ रह रहे हैं? तो पितामह ने दोनों स्थानों पर देखा, बहुत देर तक ध्यान किया, अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे से बना लिए हैं, कौन से सच्चे हैं, कौन से बनावटी हैं, यह बात वे किसी भी तरह से समझ नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में सारे लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे, लेकिन कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती थी। और पितामह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी माया से मोहित करना चाहा था। उन्हें मोहित करना तो दूर रहा, अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप पर ही मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में, कुहरे के अंधकार और दिन के प्रकाश में जगत के प्रकाश तक का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि अपना ही प्रभाव खो बैठती है। पितामह विचार ही कर रहे थे कि उनके देखते ही देखते उसी क्षण सारे ग्वाल, बाल और बछड़े कान्हा जी के रूप में दिखाई देने लगे। सब के सब सज्जल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, शंख, चक्कर, गदा और पदन से युक्त चतुर्भुज, सभी के सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर सोने की सुनहरी रेखा श्रीवत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंख आकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में नूपुर, कड़े और कमर में करदने तथा अंगुलियों में अंगूठियां झिलमिला रही थी। वो पैर से सिर तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, सबकी सब धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो इन दोनों के द्वारा सतवगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। पितामह ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिमाण का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी है। पितामह ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं,
त्रिकाल बाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार पितामह ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। तो यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर पितामह तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन सारे क्षुब्ध और स्तब्ध हो गए और वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े हो गए मानो वृक्ष के अधिष्ठातर देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो भगवान को मोहित करने चले थे और अपना आपा खो बैठे। भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। शास्त्र वेदों के द्वारा भी उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप पितामह किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि पितामह समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी नहीं समझ पाए कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने पर भी असमर्थ हो गए थे। उनकी आंखें बंद हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तो इससे पितामह को बाहरी ज्ञान हुआ। उन्हें ऐसा लगा था मानो मरकर वो फिर से जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपनी आंखें खोली। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। उससे पहले उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। तो यह सब देखकर पितामह चारों ओर देखने लगे। तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए बहुत ही प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदा हुआ और हरे हरे पत्तों से लहराती हुई डालियां वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दास्त्यज वेर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। तो पितामह ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि सारे संसार की सृष्टि करने वाले पर ब्रह्मा गोपवंश के बालक का नाटक कर रहे हैं। एक होने पर भी उनके अनेक सखा हैं। अनंत होने पर भी वो इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। पितामह ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कोर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हुए हैं। तो भगवान को देखते ही पितामह अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों ओर मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते रहे। उनके चरणों पर गिरते, फिर उठकर खड़े होते, फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के ही चरणों में पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और भगवान के सामने उनका मस्तक झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए।
बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में थे और वृषधाम में निवास करते थे। कान्हा जी का मनमोहक चेहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उसके दर्शन करते थे। यशोदा मैया हमेशा अपने लल्ला की नज़र उतारती रहती थी। कान्हा जी की बाल लीलाओं के बारे में सुनकर वृषधाम, मथुरा, बरसाना आदि के लोग कान्हा को देखने के लिए आते और फिर उसके सुंदर रूप का वर्णन करते रहते। उसी वृषधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। वृषधाम में सुखिया जब गोपियों से मिलते तो वो गोपियाँ नंद जी के लाला के बारे में ही बातें करती। तो यह सुन सुनकर सुखिया को बड़ा ही आनंद आता था। वह उन गोपियों के पास बैठकर बाल कृष्ण लीला सुनती रहती, पर उसका मन कान्हा जी के दर्शन करने को तरसता रहता था। वो हमेशा ही कान्हा के दर्शन करने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती, लेकिन उसे श्री कृष्ण के दर्शन कभी नहीं हुए, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को अकेले बाहर नहीं आने देती थी। क्योंकि कान्हा जी ने छोटी सी उम्र में ही कई बड़े कारनामे कर दिखाए थे। अनेकों राक्षसों का वध कर दिया था। कान्हा जी तो जगत के पालनहार थे, लेकिन यशोदा मैया के लिए उनके छोटे से लल्ला ही थे। इसीलिए वह डर के मारे कभी भी कान्हा जी को बाहर नहीं आने देती। तो सुखिया घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती। जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता तो निराश होकर वो अपने घर लौट जाती और घर जाकर भी घर के कार्य करते समय और रात को जब सोती तो नंद जी के लाला के बारे में ही सोचती रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्हें सब कुछ पता चल गया कि उनकी एक सुखिया नाम की परम भक्त है जो दर्शन देने के लिए घंटों महल के सामने खड़ी रहती है, फिर भी उसे मेरे दर्शन नहीं हो सकते। तो भगवान ने सोचा कि उसे दर्शन तो देने होंगे और दर्शन देने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद जी के महल के सामने आवाज़ दी कि फल ले लो, फल ले लो। तो सुखिया की आवाज़ सुनकर कान्हा जी बाहर दौड़े चले आए और दौड़ते हुए सुखिया के पास पहुंच गए। अब कान्हा जी की माया से घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, पर कान्हा जी को देखकर सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हुई और नन्हे कृष्ण को बहुत सारे फल दे दिए। उस समय कान्हा जी बहुत छोटे थे, उनके हाथ में फल आ नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने थोड़े थोड़े करके सारे फल ले लिए और सुखिया से कहने लगी कि मैया, मैं आपको इसकी कीमत चुका देता हूँ। यह कहकर कान्हा जी महल के अंदर चले गए और वहाँ जाकर मुट्ठी भरकर अनाज लाने की कोशिश करने लगे। उनकी छोटी छोटी मुट्ठियाँ थी तो सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता, और जब सुखिया तक पहुँचते तो उसके हाथ में 2-4 दाने ही बच पाते। तो सुखिया ने उनके हाथ से वो 2-4 दाने लेकर ही बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे खुशी इस बात की थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और भगवान ने वो फल खाए भी। भगवान के दर्शन पाकर सुखिया बहुत ही खुश थी। वह मुस्कुराती हुई 2-4 दाने अनाज के लेकर अपने घर को चल पड़ी। उसके फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि उसने सारे फल तो कान्हा जी को दे दिए थे। अब वह घर जाकर जैसे ही वह टोकरी अपने सिर से उतारकर नीचे रखी तो देखा कि उसकी टोकरी तो हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तो यह देखकर सुखिया समझ गई कि यह तो भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया और उधर कान्हा जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक परम भक्त सुखिया का उद्धार कर दिया था। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था।
उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी।
उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। दूसरा है सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। और तीसरा है यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। सोनिया जी का आज 30 अप्रैल को जन्मदिन है। तो आपको मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला कमेंट है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। निर्मला सिसोदिया, ईशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। सरला रानी करणपुर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सुनीता रानी मेरठ से। रोली महिनपुरा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। विमला नेपाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। आरती खैरावर अगरखर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। निर्मला पांचाल करनाल से। आशा शर्मा, मुकेश शर्मा, रश्मि शर्मा बटला से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। गीता गुप्ता रुड़की से। चंद्रकांता दिल्ली से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। दीपिका यादव रायपुर से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से।
विमला कलका से, कमलेश भल्ला जम्मू से, वतन कौर सहारनपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। आपने पूर्णिमा के दिन वैशाख स्नान के उद्यापन और वैशाख रविवार के उद्यापन के बारे में पूछा है, तो आप ये पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्राह्मण को मीठा भोजन करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। अगर संभव हो तो इस दिन मंदिर पर एक जल से भरकर घड़ा रखना चाहिए, घड़े के ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए और साथ में एक छोटा लोटा या फिर एक गिलास रखना चाहिए। और जो आपने झोंपड़ी बनाई है उस झोंपड़ी को अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए पानी में प्रवाहित करना होता है। और स्वयं व्रत का पारण शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद में ही करें। अगला कमेंट है श्रीचंद यादव गया बिहार से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, परमिला यादव बिलासपुर से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से, कुसुम बघेल दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।